हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.3 में जो बाकी रह गए वो सारे थोड़े सम देख लेते हैं और बाकी इसके बाद आई थिंक थोड़े एक दिन के बाद यहाँ पर यह चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। रेडी? सो फर्स्ट वी स्टार्टेड ऑन दिस डे एक्सरसाइज नंबर 5.3। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 या 9, सॉरी 12 है, नहीं सॉरी 13 है ये। रेडी? चलो क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीप्लाइज ऑफ एक्सरसाइज 5.3 में सम नंबर 13 है। रेडी? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ एक्स। आपको ऐसी 15 टर्म ढूंढनी है जो मल्टीपल हो 8 से, यानी उसका मल्टीप्लाई 8 से पॉसिबल हो, अदरवाइज उसका डिवीजन 8 से पॉसिबल हो। तो वो कौन सी टर्म होगी जिसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो फर्स्ट टर्म कौन सी होगी ऐसी जिसको हम 8 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं? तो फर्स्ट टर्म तो हमारी हो गई 8। रेडी? सो फर्स्ट 15 टर्म्स, 15 multiples of 8 are creating AP। यहाँ पर जो 15 टर्म्स है, पहली जो 8 से डिवाइज उसका मल्टीपल पॉसिबल है वो हमें यहाँ पर AP ढूंढ के देगी। कैसे? तो 8 से डिवाइड होना जरूरी है। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 60, 8 3 जा 24, अप टू डॉट चलेगा। कितना टर्म लेने हैं? ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे 8 से डिवाइड होता हुआ कितनी टर्म लेनी है? 15। तो 15 मल्टीप्लाई 8 करो, यानी लास्ट टर्म होगी 120। तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ये कितनी टर्म है? 15 वाली। लास्ट टर्म होगी 15 मल्टीप्लाई 8 करो, यानी 120, यानी लास्ट टर्म हमारी होगी 120। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। तो 8 से मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8, 8 2 जा 60, 8 3 जा 24, 8 4 जा 8 5 जा 8 6 जा 8 7 जा 8 8 जा 8 9 जा 8 10 जा 8 11 जा 8 12 जा 8 13 जा 8 14 जा और 8 15 जा, यानी कि 120 आ गई ऐसी टर्म। जैसे हो गई हमारी एपी कंप्लीट। तो हमें फर्स्ट 15 टर्म, यानी यहाँ पर जो 15 टर्म है उसका एडिशन सम कैसे कर रहे थे वो समझते हैं। तो फर्स्ट टर्म यानी a इज इक्वल टू 8, कॉमन डिफरेंस यानी d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 यानी 60 माइनस 8 यानी d इज इक्वल टू 8। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से? किसी को कुछ डाउट, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो आप बोल सकते हो। रेडी? चलो 8 कॉमन डिफरेंस हो गया, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 8, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 8। आगे बात समझ में? चलो अब क्या करना है? लास्ट टर्म यानी an पड़ा हुआ हमारे पास 120। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? चलो अभी एक और टर्म है हमारे पास, कौन सी? नंबर ऑफ टर्म, यानी कितनी नंबर ऑफ टर्म थी? 15। तो n इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें? 15। तो हमें क्या ढूंढना है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, यानी हमें एस एन सम ढूंढना है। तो एस एन वाली फॉर्मूला यूज होगी n/2 2a प्लस n-1 भी यूज कर सकते हो, पर यहाँ पर n यानी लास्ट टर्म है वो हमारे पास प्रेजेंट है, इसलिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, भी चलेगा ना। रेडी? आगे बात समझ में? एस एन तो n की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? n की जगह में करना पड़ेगा 50, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितनी थी? तो 15। तो 15 टर्म का सम ढूंढना है, सम नंबर ऑफ 15 टर्म, सम ऑफ नंबर ऑफ 15 टर्म। तो n की जगह 50 डिवाइडेड बाई 2। a क्या है हमारे पास? a है 8l, यानी कि लास्ट टर्म है हमारे पास 120। आगे बात समझ में? आगे अच्छे तरीके से बात समझ में? इसमें किसी को कुछ डाउट, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। रेडी? चलो 15 डिवाइडेड बाई 2, 120 प्लस 8 यानी 128। इन दोनों का डिवीजन करो तो क्या होगा? 128 डिवाइड बाई 2 करो तो ये कट हो जाएगा 64। यार 15 मल्टीप्लाई 64, 15 मल्टीप्लाई 64 यानी आपका आंसर आएगा 15 मल्टीप्लाई 64 करोगे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई 64 करो यानी 960 होता है। रेडी? आगे बात समझ में अच्छी तरीके से? इसमें किसी को कुछ डाउट? सो हियर the sum of the first 15 multiples of 8 is 960 आ गई।
फर्स्ट 15 जो टर्म है उसके 8 मल्टीप्लाई हो 960 है। रेडी, आगे बात अच्छी तरीके से समझ में, किसी को कुछ डाउट नहीं समझ में आ रहा तो आप अच्छी तरीके से वीडियो पॉज करके और बार देख सकते हो, अदरवाइज मुझे कॉल करके भी, अदरवाइज मैसेज कर भी कह सकते हो। ओके, अब हम जाएंगे हमारे सेकेंड सम नंबर 14। रेडी, चलो स्टूडेंट, जो पहले हमने पीछे समझा वैसा ही ये भी सम है। ये सम नंबर 12 है, सॉरी पहले 13 कराया बाय मिस्टेक और अब करवा रहा हूँ 12। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 14 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी आपको फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी आपको 40 पहली 40 टर्म यानी 40 टर्म ढूंढनी है, वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। रेडी, पर वो डिविजिबल बाय 6 होनी चाहिए, वो डिविजिबल बाय 6 होनी चाहिए। हियर डिविजिबल बाय 6 AP इज, यहाँ से डिविजिबल बाय 6 होनी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म कौन सा होगा जो डिविजिबल बाय 6 होता है? तो 6 1 जा 6, 6 को और 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। वो जो सारी टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, 6 डिवाइड हो सकता है। ये सेकेंड टर्म है, वो भी 6 से डिवाइड हो सकता है। ये थर्ड टर्म है, वो भी 6 से डिवाइड हो सकता है। यानी कि कितनी टर्म लेनी है आपको? टोटल ऐसे 14 टर्म लेनी है। तो 6 को डिवाइड करो 6 से, यानी कि आंसर आता है 6 को 12 से, यानी आंसर ये सभी डिविजिबल बाय क्या है? 6 है। ये सभी डिविजिबल बाय क्या है? 6 है। यानी यहाँ से ही AP हमारी बन जाएगी। अब तो डॉट 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 चलेगा, कितने टर्म तक चलेगा? फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ऐसे कितने टर्म तक चलेगा? 14 टर्म, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 14 करो यानी 240। तो हमारी लास्ट टर्म है क्या रहेगी? 240 आएगी। लास्ट टर्म हमारी 240 आएगी। क्यों? क्योंकि वो डिविजिबल बाय मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24 और पीछे 0 यानी 240। तो हमारी लास्ट टर्म हो गई 40। ऐसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, अप टू डॉट ये हमारी हो गई 14 टर्म, यानी हमारी 14 लास्ट टर्म है हमारी 240। रेडी, तो हमें क्या ढूंढना है? तो सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म, यानी टोटल जो हमारे पास 14 टर्म है उसका हमें एडिशन करके बताना। तो हियर n इज इक्वल टू 14 फर्स्ट टर्म, यानी यहाँ पर a लिखेंगे हम 6, कॉमन डिफरेंस यानी d यानी कि a2 माइनस a1, a2 हमारे पास 12 माइनस 6 यानी कि हो गया 6। रेडी, आई बात समझ में अच्छे तरीके से? चलो लास्ट टर्म यानी कि इसे n कहा जाएगा, वो रहेगा 214, उसे हम l भी कह सकते हैं। आई बात अच्छी तरीके से? आई बात समझ में? रेडी, उसमें कुछ डाउट? अभी एक और हमारे पास होगा, n लिख लिया, d लिख लिया, a लिख लिया, n लिख लिया। तो हमें सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म यानी SN वाली फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर लास्ट टर्म दी गई हुई है, इसलिए हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज़ करें तो भी चलेगा, a प्लस l वाली, क्योंकि लास्ट टर्म प्रेजेंट है। रेडी, l यानी लास्ट टर्म होगी, उसे n भी हम लिख सकते हैं। तो SN टोटल कितने टर्म की हमें एडिशन चाहिए था? 14 टर्म है, उसका सम ऑफ 14 चाहिएगा। तो n की जगह क्या आएगा? हमारे पास टोटल कितनी टर्म थी? 40, तो n की जगह आएगा 40 डिवाइड बाई 2। a की वैल्यू क्या थी हमारे पास? a है हमारे पास 6 और l यानी लास्ट टर्म यानी कि an वो रहेगा 4240। यहाँ डिवाइड करो 2 जा 14, यहाँ 20 240 प्लस 6 है 246, 246 मल्टीप्लाई 2 करो यानी 492 आता है, 492 और पीछे 0। रेडी, तो S14 आपको यहाँ पर टोटल the sum of first 14 positive integers divisible by 6 is 4920। ये लास्ट में लिखना ज़रूरी है क्योंकि उसके ही मार्क्स हमें, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो तो हमें लिखना ही, बाद में जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमने जो फाइंड किया वो तो लिखना ही पड़ेगा, 4920। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से? इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं समझ में आ रहा तो अच्छी तरीके से आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, चलो एक और हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी जो पहले करवाया था, आई थिंक ऐसा ही है, सेम है। ये है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 15। 0 एंड 50 के बीच में आने वाले जो सम ऑड नंबर है
वो उसका हमें सभी का सम करना है, यानी कि 0 और 15 के बीच में कितने ओड नंबर आएंगे। ओड यानी आपको खबर पता होगा, 1 को ओड नंबर कह सकते हैं। 0 और 15 के बीच में 1 3 5 7 9 अप टू डॉट 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 0 और 15 के बीच में आने वाला लास्ट कौन सा होगा, 19। क्यों 50 नहीं ले सकते, क्योंकि 15 तो इवन नंबर हो जाएगा। सो ओवर एपी इज 1 3 5 7 9 अप टू डॉट 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 14। आगे बात समझ, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट ओड नंबर। ओड नंबर कहाँ है, बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 15 के बीच में आने वाला पहला ओड नंबर कौन सा था, 1, सेकेंड 3। तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई ए, सेकेंड टर्म हो गई 3, थर्ड टर्म हो गई 5, फोर्थ टर्म हो गई 7, 9 अप टू डॉट डॉट तक चलेगा 49 तक। बट हमारी 49 है वो हमारी रहेगी लास्ट टर्म। तो यहाँ हमारे जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वी राइट ऑफ हियर। सो हियर फर्स्ट टर्म से क्या कहा जाएगा, ए, वो हमारी रहेगी एन। चलो हमें कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, उसे हम कहेंगे डी। हाउ कैन वी राइट इट, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू डी। a2 किसे लिख सकते, 3 माइनस 1 यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। a1 a2 a3 होता है ना, तो इसे a2 बोलते हैं। रेडी, तो 3 माइनस 1 यानी हो जाएगा 2। सो डी हो गया हमारा 2। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। चलो यहाँ पर टोटल कितनी टर्म होगी वो ढूंढनी पड़ेगी पहले। तो एन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अंदर कितनी टर्म है वो हमें मालूम नहीं है। 0 से 15 तक है, पर उसमें भी ओड नंबर चाहिए, यानी हमें एन मालूम नहीं है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एन ढूंढना पड़ेगा और हमें ढूंढना पड़ेगा एस एन। सो हमारे पास लास्ट टर्म भी है, ए एन इज इक्वल टू 49। सो हाउ कैन वी फाइंड इट। सो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एन ढूंढने के लिए ए एन वाली फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन यानी कि लास्ट टर्म होगी हमारे पास 49 है, ए है हमारे पास 1 प्लस एज इट इज एन कितना है हमारे पास, एन तो हमें ढूंढना है तो एज इट इज रखना पड़ेगा। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी। 49 इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 2n 2 मल्टीप्लाई एन यानी 2n, 2 1 जा 2 यानी -2। अगर चलो पहले तो जो साथ में है उसे, जो साथ में जो टर्म होती है उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना बनता है। 2 नेगेटिव है, 1 कैसा है पॉजिटिव, दोनों कांस्टेंट टर्म है, यानी कि सेम जो टर्म होती है उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन है पॉसिबल है। 2 कैसा है नेगेटिव, 1 कैसा है पॉजिटिव, यानी ऑपोजिट साइन है, क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। 2 में से 1 जाएगा तो 1, बी डिजिट की साइन नेगेटिव इज नेगेटिव प्लस 2n। रेडी, -1 है उधर जाएगा तो +1 इज इक्वल टू 2n। 49 प्लस 1 यानी 50 इज इक्वल टू 2n। यहाँ पर n को क्या बनाना है, वेरिएबल, ऑपोजिट साइड है न्यूमरेटर, साथ में हो से 225 जा, तो n इज इक्वल टू क्या मिला हमें 25। n इज इक्वल टू क्या मिला हमें 25। तो हियर कितनी n इज इक्वल टू क्या हो गया 25। हमें सब हमारे पास कितनी टर्म होगी टोटल 25। सो हमें क्या करना है, सम ऑफ 25 यानी कि जितनी टर्म है उसका सभी का एडिशन। सो फर्स्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ Sn, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। Why I can write here of L, because of here last term are present, last term is equal to also n otherwise L। here n are present, n is equal to 25, number of 25 टर्म थी, Sn S20, n की जगह 25 सब्स्टिट्यूट करो। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म थी हमारे +1 और लास्ट टर्म है हमारे पास 49। तो 25 एज इट इज 49 50 आएगा, 25 मल्टीप्लाई 5 1250। आगे बात समझ में, आगे अच्छी तरीके से बात समझ में। किसी को कुछ डाउट, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो। यहाँ पर n क्या था, n 25 डिवाइड बाई 2, सॉरी यहाँ था 25 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर 2 डिवाइड में है तो 2 25 सा 15, 25 मल्टीप्लाई 2 करो यार 50, 25 2 सा 15 बनता है, तो 25 मल्टीप्लाई क्या होगा 25 यानी मिलेगा 625। तो S 25 है वो हमें मिलता है 625। आगे बात समझ में, आगे अच्छी तरीके से बात समझ में। इसमें किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ दिक्कत अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ओके चलो।
चलो स्टूडेंट, अब हम सीखेंगे नया क्वेश्चन। अब जो सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चन है कैसे सोल्व करने वाले, कैसे हम थर्ड चैप्टर में क्वेरी सोल्व करते थे वैसे ही ये सब क्वेश्चन है। तो इसमें से पहले तो हमें क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, बाद में ही हम कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। एक्सरसाइज 5.3 में दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर द डिले completion beyond a certain date of follows। जो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट रखा गया था कंस्ट्रक्शन का, उसमें जो काम दिया गया हुआ था वो कंप्लीट करने, अगर देर से कंप्लीट हुआ तो उस पर पेनल्टी लगने वाली थी। डेट ऑफ फॉलोज ऑफ 200 फॉर द फर्स्ट डे, यानी कि अगर पहले दिन एक दिन काम रुका, यानी एक दिन काम को डिले हुआ तो उसे 200 की पेनल्टी लगेगी। अगर 2 दिन हुआ तो 250, और अगर थर्ड डे हुआ तो वो 300। यानी कि हर दिन जो अगर बढ़ता जाएगा, यानी कि वो पेनल्टी में से 15 रुपीज़ इंक्रीज हो गए। जो समझ लो कि जो तीसरा दिन था वहाँ पर 300 पेनल्टी लगी, अब चौथा दिन होगा तो उसमें 50 रुपीज़ बढ़ जाएंगे, यानी कि 350 होता जाएगा। पेनल्टी फॉर ईच सरेंडिंग डे बिगिनिंग ₹50 फॉर मोर देन फॉर द प्रेजेंडिंग डे। जो प्रेजेंटिंग डे है उससे 15 रुपीज़ बढ़ जाएगा। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ हैज़ डिलेड द वर्क ऑफ द 13 डेज। अगर वो 13 डे डिले करेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन का काम खत्म करने में 13 डेज की डिले करेगा, तो उसको कितनी पेनल्टी पे करनी होगी। पहले तो हम यहाँ से एपी बना सकते हैं। द पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion are created AP। जो पेनल्टी फॉर द डिले फॉर द कंप्लेशन आर क्रिएटेड बाय एपी, वो एपी क्रिएट करेगा। कैसे? तो समझ लो कि फर्स्ट डे तो कम लेट हुआ तो 200 पे किया, सेकेंड डे किया तो 250, थर्ड डे हुआ तो 300, ऐसे चलता जाएगा। तो उसने कितने दिन तक डिले किया? कितने दिन तक डिले किया? 13 डेज। कितने दिन तक? 13 डेज तक। ये चलता जाएगा, रेडी, ये तो चलता ही जाएगा। तो कितने दिन तक डिले किया उसने? 13 डेज तक। तो इसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे कितनी दिन तक? 13 टर्म्स, यानी 13 डेज तक उसने डिले करता गया। तो हियर हमें क्या ढूंढना है? डिले द वर्क बाय द 13 डेज, यानी कि 13 डेज यानी कि 13 टर्म है। तो 13 डे यानी कि अगर 30 दिन यानी कि पूरा महीना वो कंप्लीट नहीं कर पाता और 13 डेज उसको डिले होगा, तो यानी कि कितना रुपीस टोटल, वो कितना रुपीस पे कर पाएगा, उसको कितनी पेनल्टी लगेगी, वो हमें पूछा है। तो हियर हमें टोटल पूछा गया, टोटल कितनी पेनल्टी लगेगी, इसलिए हमें सम ऑफ n टर्म्स यानी कि सभी टर्म का n सम, यानी कि हमें वो वाली पोजिशन वाली फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी। तो वो हमारे अकॉर्डिंग टू हमारा रूल n/2 2a + n-1 मल्टीप्लाई डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमारे पास n, देखो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ है वो लिख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म है इस, यानी कि ये 200, कॉमन डिफरेंस है d यानी a2 माइनस a1, a2 हमारा 250 माइनस 200 यानी कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 50। नंबर ऑफ टर्म यानी कि n है हमारे पास, कितना है n, कितने हैं नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 30। रेडी, आगे बात समझ में आई? चलो ये सभी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एस एन की वैल्यू होगी 30, सम ऑफ 13, n इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 13 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 200 प्लस एज इट इज एन की वैल्यू क्या है 13 माइनस 1 डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस है 15 का। रेडी, तो चलो 13 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर पॉसिबल है, यानी कि 15 हो जाएगा। 200 मल्टीप्लाई यानी कि यहाँ पर 400 हो जाएगा। 30 माइनस 1 यानी 29 मल्टीप्लाई 15। रेडी, चलो यहाँ पर 15 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई 50 करो, 29 मल्टीप्लाई 50 करो, यानी हो गया 450।
50 मल्टीप्लाई 29 करोगे तो 450 हो जाएगा। 450 प्लस 400 यानी 1850। चलो इनका मल्टीप्लाई 15 के साथ तो यानी S30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27750। आगे बात समझ में, आगे बात अच्छी तरीके से समझ में। तो हियर यहाँ पर लिखो तो भी जगह हियर द कॉन्ट्रैक्टर पे द पेनल्टी is rupees 27,750 रुपीज़। इतने रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा। हियर द कंट्रैक्टर पे द पेनल्टी इज रुपीज़ 27,750 पर for 30 days। आगे बात समझ में। फॉर द 30 डेज आप देख सकते हो पूरा सम। रेडी कंप्लीट। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। ओके चलो।